इसलिए वो भी नहीं चाह रहे एक दूसरी भारत जैसा देश के साथ नाराजी हो और एक रिलेशनशिप बना के रहे। ये कल्चर इशू है, दूसरा भी इशू है ना, बाहर सिक्योरिटी है और बहुत सारे इशू। क्या वो इस मुद्दे को वो समझ पा रहे हैं, जैसे चीन के, जापान के, कोरिया के, मलेशिया के वो जो बुद्धिस्ट हैं, क्या वो इस मुद्दे को समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है ये मुद्दे श्रीलंका बहुत ज्यादा समझ गया, क्योंकि जो अनागार के धर्म बिल्कुल वहां से आए थे वो, उसी से बिल्कुल। बाकी देश आपको लगता है जापान समझ गया जी, जापान जी। और दूसरा देश उतना नहीं समझा। इतनी देरी कैसे हो रही है समझाने में? ट्रांसलेशन सब कुछ हो रहा है। अगर कमियां है तो देखिए, उनको मेन मतलब क्या है, बोध गया आए दर्शन करें, और यहाँ कौन चौकीदार है, यहाँ कौन इसमें चला रहा है, उनको क्या मतलब है। वो आगे पवित्र मन से, शुद्ध मन से इधर इतने दूर से पैसा खर्च करके यहाँ आए उनको दर्शन करने के लिए, बोधि वृक्ष बोधि दर्शन करे, ध्यान करे, न लड़ने आते कोई इधर इतने दूर से। इसलिए जो है भारत सरकार अपने बड़प्पन दिखाना चाहिए। इस देश दुनिया पे एक उस प्रकार के महान लोग पैदा किया, बुद्ध और महासंतों, तो अभी भारत को इतना लेट नहीं करना चाहिए, अभी एक कदम उठाना चाहिए। और ये भिक्षु लोग हैं, भिक्षुनियां हैं और बहुत सारे हजारों आंदोलन शांति ही बना रहे हैं, क्रांति भी होगी इसमें? नहीं, क्रांति तो देखो, क्रांति तो है एक बहुत लंबा प्रक्रिया है जी, लेकिन शांति से ज्यादा कोई बढ़कर कोई क्रांति नहीं है। शांति से बढ़कर, शांति से बढ़कर कोई क्रांति नहीं। अगर दुनिया डॉक्टर अम्बेडकर ने शांति से किया है, लेकिन क्रांति भी किया, लेकिन शांति से उन्होंने किया क्रांति, जो जितना किया है भारत में, और किसी का खून नहीं किया, किसी का। और आप देखो, और सम्राट अशोक दुनिया में बुद्ध की संदेश फैलाया है, अभी मैंने बोला कैसे फैलाया, अशांति से नहीं, वेपन से नहीं, तलवार से नहीं, शांति से, ज्ञान से। इसलिए आप लोग शांति मतलब कमजोर नहीं है, इसलिए आप लोग इसको। राहुल गांधी जी, मुझे आपसे भी सवाल था कि अभी जो ये धम्म कारवां है आप इतने 2013 से चला रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। लेकिन बाबा साहब इस कारवां को यहाँ पे लेकर आए और उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायियों का दायित्व है इसे आगे ले जाए, अगर आगे नहीं लेके जा सकते तो पीछे नहीं जाना चाहिए। ये बाबा साहब का आदेश था, बस हम उनके आदेश की तामील में खड़े हो गए, आगे लेके जाएंगे ये जिद है, पीछे नहीं जाने देंगे ये संकल्प। इस बार ये कारवां में, अभी ये कारवां महाबोधि महाविहार भी जा रहा है, थोड़ा सा उस बारे में भी बता दें। बाबा साहब ने बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना की, उस बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना में महाबोधि महाविहार बौद्ध गया, दूसरों के कब्जे में रहे, वे कैसे पूरी हो? तो बाबा साहब का सपना साकार करना है तो बोध गया को मुक्त होना ही। बंदे जी, आज का 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने ऐतिहासिक भाषण आगरा में दिया था कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या आपको लगता है कि अब पढ़े लिखे लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं और इसको पे बैक टू सोसाइटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं? जिस दिन पढ़े लिखे लोग जागरूक हो जाएंगे जी, उस दिन हम अपनी विरासत को पालेंगे जी। जिस दिन भी जागरूक हो जाएंगे जी, उस समय भी बाबा साहब को धोखा दिया पढ़े लिखे लोगों ने जी, और आज भी दे रहे हैं। कमी कहाँ आ रही है? कमी मैं बता रहा हूँ जी, आज भी पढ़े लिखे लोग हैं जो बाबा साहब के संकल्प के साथ खड़े हैं, तो ये बात नहीं है। धोखा देने वाले हजारों भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, समर्थन में खड़े संघर्ष करते हुए एक चीज देखते हो तो बहुत बेहतर। कमी कहीं नहीं, हम ठीक से अपनी बात समझा नहीं पाए, हम ठीक से बाबा साहब को समझ नहीं पाए और हम उस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। बोध गया के एक पंडित हैं, वो कहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी जो बुद्धिस्ट हैं, ये उनके बनाए द्वारा ही रचा हुआ ये आंदोलन है, जबकि गौतम बुद्ध और अशोक की जो विरासत के जो बुद्धिस्ट हैं वो ये नहीं चाहते। क्या उनकी बात कितनी गलत है? वो पीछे रखा है, कितनी गलत है जी? एक व्यक्ति भारत में कुछ नहीं कहे जी, और मैं उसको प्रतिक्रिया करूँ, पंडित जो है खासतौर पे कहते हैं कोई भी हो, एक व्यक्ति प्रतिक्रिया करेंगे तो देश में तो 140 करोड़ लोग हैं, किस किस बात में बिल्कुल सही बात। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी प्रतिक्रिया एक है, भारत में दोबारा से बाबा साहब ने बुद्ध की पहचान दी है। हम बाबा साहब की वजह से बुद्ध की शरण में आए, बुद्ध की शरण में आने के बाद पता लगा कि दुनिया को शांति का संदेश बुद्ध ने दिया। उस विरासत का वारिस तो बाहर बैठा है, जो वारिस नहीं है वो मालिक बना बैठा है। क्या ये चोरी हो गई, इसे रोकनी चाहिए। बिल्कुल, चोरी भी कानून के कारण हुई, बीटी एक्ट 1949 के कारण हुई। अब इसे
खत्म होना ही होगा। और निश्चित रूप से जो शब्द भंते जी ने कहा, हम ठीक से बात रख नहीं पाए, समर्थन में खड़े नहीं हो पाए, भारत में बौद्ध नहीं थे इसलिए कानून बन गया। आज बौद्ध है, अब कानून निरस्त हो। कुछ नुमाइंदे जो विधानसभा में और संसद में नुमाइंदे यानी कि जो हमारे विधायक और सांसद है वही आवाज उठा रहे, कुछ ही गिने चुने। ये क्या विरोधाभास स्थिति है, क्या विडंबना है कि वो जीत के तो आता है आरक्षित सीट से, लेकिन हमारी इस आवाज को आगे नहीं बढ़ा रहे। वो किससे जीतता है ये हमारा मुद्दा है। जी जी, वो जिस पार्टी से लड़ा है जीता है उसी का वफादारी करेगा, जिस वो समाज से जीतेगा उसी का गुलाम होता है, उसी का पक्ष लेगा। तो आज देश में 4 या 5 विधायक और 1 सांसद है जो वफादारी की बात से बात करने लगा है, हम उनको साधुवाद देते हैं। और जो आज भी गुलाम है उनके लिए आप जो भी सब देना चाहो दे सकते हो। मैं इतना कहूंगा कि तथागत की अनुकंपा से उनको भी सद्बुद्धि मिले और वे भी साथ में खड़े हो जाए। जी, अंतिम सवाल है राहुल। भारत के अंदर जो है तो इसलिए मैंने कहा भारत को अभी इस मैटर को लेट नहीं करना चाहिए। भंते जी, मेरा एक ही सवाल है, पूछो और वो भंते जी सिर्फ एक सवाल ये है कि अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, क्या वजह है कि ये जो आंदोलन है कहीं कमजोर पड़ा हुआ है या सही ढंग से नहीं किया गया, क्या लगता है आपको? संशोधन, इसको संशोधन करने का जरूरत नहीं। ये अभी तक के क्यों नहीं हो पाया? जो मम्मी मांगे इतने वर्षों से उठ रही है कि इसे ब्राह्मण से मुक्त किया जाए, तो क्या कमी रहेगी ऐसा लगता है आपको? देखिए, कमी तो हमको लगता है आवाज। जी जी, आवाज की कमी है मंदिर जी, और अभी आवाज है, सही आवाज, अभी सही आवाज है। लगता है आपको कि अभी अपनी मांगे पूरी हो जाएगी? होना चाहिए। जी जी, एक सवाल मेरा ये है कि इस समय तो मानते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, उनका एजेंडा चल रहा है, इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है बोध गया महाबोधि विहार में। लेकिन जब हिंदूवादी सरकार नहीं थी तब से ये कानून लागू है और तभी से 4 और 1 कलेक्टर ये बने हुए हैं। उस समय ऐसी क्या खामी थी और क्यों नहीं आपकी आवाज उठी उस समय? तो जिस समय ये सरकार नहीं थी, हिंदूवादी सरकार तकरीबन 10-12 साल हो चुकी है ना, बीजेपी की, आरएसएस की सरकार। आप इसे हिंदूवादी कह रहे हैं कि वहाँ 4 हिंदू हैं, 1 कलेक्टर है और 4 हम बुद्धिस्ट हैं। इस समय संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में भी नीतीश की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में वही सरकार है। लेकिन पहले तो ये सरकार नहीं थी, जब यूपीए की थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय तो आपको ये मिल जाना चाहिए था। उस समय आपके लोगों ने क्यों नहीं संघर्ष किया? ज्यादा लोग जातिवाद कर रहे हैं। जात पात तो भारत में पहले से है, आज भी है जी, और इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ के संख्या बौद्ध कम्युनिटी कम है, अभी संख्या ज्यादा है, आवाज ज्यादा है। अभी बहुत दुनिया से बहुत सारे ज्यादा लोग बोध गया आ रहे हैं, चारों स्थान पर आ रहे हैं। इसलिए अभी भारत को पुराने बात भूल जाओ। देखो, पुराने बात तुम जितना जाओ ना उतना खिचड़ी है। नहीं, मेरा पुराने बात पर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है ये नए फ्रेश बात है, जो फ्रेश डिमांड है। फ्रेश पुराने छोड़ दो। चलिए, देखो पुराने छोड़ देते हैं। पुराने खिचड़ी हो गए, पुराने सारे गंदगी है। अभी हम थोड़ा नीचे लोगों की बात कर रहे हैं जो उपासक उपासिका हैं, उनका कहना है कि जब तक भारत के अलावा जो अन्य देश हैं, जो बौद्धिस्ट देश हैं, उनका प्रेशर भारत सरकार पर नहीं पड़ेगा तब तक ही मेरा समाज है, मेरा समाज है।
बोलेगा। सानिध्य में बनते राहुल की अब बच्चा बच्चा बोलेगा। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। बौद्ध मेरा समाज है, बौद्ध मेरा समाज है। एक बार और अनुरोध जोरदार ताली बजाएं। अगर गाना ठीक लगा होता है नारा लग जाए। बाबा साहब अम्बेडकर, मैं जाति से मुक्त हूँ, बहुत मेरा समाज है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार बहन सोनिया के लिए। जैसा आंदोलन होता है वैसे गीत बन ही जाते हैं। बहुत बहुत आभार आपके लिए। समाज साथियों, ये कार्यक्रम, ये कारवा देश और समाज को कुछ देने के लिए है। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। एक छोटा सा मेरा आपसे अनुरोध है, बाकी सब लोग बैठ जाएं। ये बहुत जल्दी हम कार्यक्रम को, चूंकि 2 बजे बंदी जी ने कहना है कि सही समय पर हम निकलेंगे। अभी कुछ लोग बच गए थे स्वागत के लिए, तो मेरा निवेदन है कि